सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खतीजा महरान रिएक्शन। और मैं हूं आपकी होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, आज इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो कुछ इस तरह से है कि इंडियन एक चैनल है, उनकी एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा जी कि इंडियन रिलेशन एंड डिस्प्यूट सेटल पाकिस्तान आर्मी इमरान खान फॉर स्टेबिलिटी। और पता नहीं आजकल के जो हालात चल रहे हैं, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, ऐसे में आर्मी का क्या रोल है, या सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर एक वीडियो उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। लेकिन जहाँ वीडियो के जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं, तो हमारे मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो फाइनली दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यानी कि सारी जिंदगी बुरे कर्म करके अब अंतिम आखिरी सांसें आ गई हैं, तो अब धर्म कर्म याद आ रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की फौज के बारे में भी निकल कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आते हैं और शांति का संदेश पूरी दुनिया को दे जाते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की फौज की हिस्ट्री बताती है कि एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर इन्होंने जितनी जंगें और जितना फसाद खड़ा किया है, एशिया को पीछे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही रोल है। आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख लो। पहले पाकिस्तान के जिहादी सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, फिर अमेरिका के खिलाफ लड़े। फिर आप एग्जाम्पल देख लो भारत का, 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई, 1999 की जंग हुई, और आतंकवादी हमले तो आज तक चल रहे हैं। लेकिन इसमें फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ, आपके सामने ही है। फायदा तो हुआ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का, क्योंकि भारत ने दबाकर हथियार खरीदे, पाकिस्तान ने दबाकर हथियार खरीदे, और एशिया कॉन्टिनेंट पीछे चला गया। अब दोस्तों, पाकिस्तान की फौज को पता लगा है कि इतनी हिस्ट्री में हमारे गलत कदमों के कारण पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब यही आतंकवाद पाकिस्तान को खराब कर रहा है ना, तो पाकिस्तान की फौज कह रही है कि हमें तो शांति करनी चाहिए। दोस्तों, ये अकल इन्हें 10-20 साल पहले आ जाती तो एशिया कॉन्टिनेंट आज कहां खड़ा होता। जो पैसा जंगों में खर्च कर दिया, जो पैसा हथियार खरीदने में खर्च कर दिया, वो पैसा अगर हम अपनी आबादी को ऊपर खर्च कर देते तो आज हमारे बच्चों को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में धक्के खाना ना पड़ता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान की फौज को अकल तो आ गई है। अकल भी इस वजह से आई है क्योंकि अब ये शांति की बातें नहीं करेंगे ना, इनके देश में आतंकवादी भी इनको ठोकेंगे, अफगानिस्तान वाले भी ठोकेंगे, और भारत की फौज तो बैठी है बॉर्डर पर पाकिस्तान को ठोकने के लिए। लेकिन फिर भी हम ऐसे जानबूझकर पंगे लेने वाली कौम नहीं है। हम अभी तो पंगे लेने वाले हो भाई। शांति चाहते हैं तो हम भी शांति चाहते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आज बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, जो आज आपको सुननी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की फौज की ये स्टेटमेंट से यही पता लगता है कि पाकिस्तान की फौज अब शांति चाहती है और स्टेबल एशिया चाहती है, और किसी भी तरीके का फसाद आने वाले 20-30 सालों के अंदर तो चाहती नहीं है। क्योंकि अगर एक भी फसाद हो जाता है तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाने वाला है। अब आर्मी चीफ ने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले एलओसी की बात की। उन्होंने कहा कि एलओसी अब शांत है। हालांकि पहले के समय में आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगते थे, एलओसी पर गोलियां थाई थाई चलने लगती थी। अब जब भारत की सेना मजबूत हो गई है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है एलओसी पर कुछ कर सके। यही कारण है कि एलओसी पर अब सीज फायर लंबे समय तक चल रहा है। अब इसी के बाद उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर का डिस्प्यूट है या फिर अदर डिस्प्यूट है, वो सभी डिस्प्यूट अब सेटल कर लेने चाहिए जल्दी से जल्दी, और डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये मसले को सुलझा लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात करी है इन्होंने। लेकिन इमरान खान के तो पेट में दर्द रहता है कश्मीर के मामले में। धारा 370 के नाम पर भारत से रिश्ते तोड़ लिए हैं, और अब ये आप कह रहे हो कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से सारे मसले सोल्व कर ले। कैसे सोल्व कर ले? यही कारण है कि आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट दिखाती है कि इमरान खान की छुट्टी होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की फौज चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो। पाकिस्तान की फौज चाहती है कि कश्मीर और अदर डिस्प्यूट को अभी सेटल कर लिया जाए, क्योंकि कल अगर ये हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं तो भारत की फौज तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को तहस नहस करने के लिए तैयार बैठी है। ये एक बात बहुत अच्छी बोली। इसी के साथ उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कहा कि भारत एक
क्रेडिबल मुल्क होने के नाते हमें एविडेंस दे और ये भी बताए कि भारत की मिसाइलें सभी सिक्योर हैं। चलो ठीक है, ये बात तो उनकी ठीक है। और इसके बाद वो आते हैं भारत और चीन विवाद पर। उन्होंने दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी ने सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी है कि भारत और चीन का जो विवाद है ना वो एक कंसर्न का विषय है एशिया पैसिफिक के लिए, क्योंकि भारत और चीन लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी लड़ना पड़ेगा। यही कारण है कि वो ये कह रहे हैं कि भारत और चीन की पॉलिटिकल लीडरशिप को आज इमोशनल और वाइल्ड फैसलों को छोड़कर एक प्रॉपर फैसला लेना चाहिए और 3 बिलियन पीपल जो इस एक कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं उनको आपस में शांति से मसले को सुलझाना चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छी बात की है इन्होंने और ये बातें तो होनी चाहिए, लेकिन सही बात है। अब आगे चलते हैं। अमेरिका के मामले में वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के रिश्ते जो है ना बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ चाइना के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और हम अमेरिका से रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं। दोस्तों एक तरफ तो ये भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं। ये क्या बातें दिखाती हैं? ये यही बातें दिखाती हैं कि इमरान खान का आज पत्ता कटने वाला है। इमरान खान जाने वाले हैं। पाकिस्तान की फौज अब इमरान खान को भेज रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सभी बातें वो बोल रही हैं, ये सभी बातें पूरी तो होंगी नहीं। ये पूरी तब होंगी जब इमरान खान सत्ता से हटा दिए जाएंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर ये तख्ता पलट हो रहा है। आपका क्या मानना है? पाकिस्तान की फौज अब अच्छी बातें करने लगी है? क्या अच्छी बातों में इनके दम है? क्या आपको नहीं लगता है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कल को अगर पैसा फेंकेंगी तो एशिया के अंदर कुछ और गड़बड़ कर सकता है पाकिस्तान? ये इस बारे में बताइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय क्या कहते हैं खदीजा, कैसी लगी? फिलहाल तो हंसी आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूरी दुनिया में कोई ऐसी फ़ौज है जो पाकिस्तान की फ़ौज से बेहतर हो सकती। हमारी आर्मी जैसा कोई नहीं हो सकता। ये कहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज को तो हम, भाई मेरी सुने बात, पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना उनके पास जज्बा शहादत है और वो ये जानते हैं पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। और अमेरिका ये कहता है कि अगर हथियार हमारे हों और आर्मी पाकिस्तान की हो तो दुनिया की कोई ताकत, कोई ऐसा इंसान नहीं, सारी दुनिया के अफवाज चाहे इकट्ठी हो जाए, पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता, कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये। दूसरी रही बात, आप कहते हैं जी पाकिस्तान की को अब अकल या होश आई है। पाकिस्तान को होश बहुत पहले आ चुकी थी, जब पाकिस्तान बनने के लिए पाकिस्तान का काम नहीं था। आप लोगों आप ये कहते हैं जब इमरान खान साहब आए थे इक़्तिदार में, उन्होंने क्या कहा था? आप 1 कदम आगे आए, हम 2 कदम आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्या तब अमन हम नहीं चाहते थे? लेकिन हम, आपको ये लगता है कि आपकी गलत पॉलिसियों पे भी अगर हम आपको कहें कि नहीं आपने सही किया है तो वो सबसे बेहतर है। अगर हम आपको आईना दिखाएं तो आपको लगता है जी कि हम देशद्रोही और हमने पता नहीं क्या, हम तो फसाद, दंगा, दहशतगर्द। आप अगर किसी मुल्क के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी के ऊपर जो है जुल्म सितम करेंगे तो क्यों दूसरी ममालिक जिनके अंदर वो कम्युनिटी मेजॉरिटी के अंदर पाई जाती है वो खामोश रहेंगे? आप कश्मीर की रियासत को उसकी एक मखसूस हैसियत का ढांचे जो है उसको ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं जी कि नहीं जी ये तो हम तो अमन चाहते हैं। अगर आप अमन चाहते हैं तो आज भी शकरगढ़ सेक्टर और ये दूसरी तीसरी जगहों पे अभी भी गोलाबारियाँ आपकी तरफ से होती रहती हैं, लेकिन ये है कि हम आपसे फसाद नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हम आपको आपकी हैसियत से दोगुना जवाब दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको तो अभी, आप ये कहते हैं आप तो वो इंसान हैं जो जाके अमेरिका के पास दुम हिलाते चले जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमें बचा लें, आर्मी हमारे सरों पे चढ़ आई है और अब हमारे जवान सारा पता नहीं कितने लोग हमारे मर जाएंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। वो आप तो ये हैं और आप बातें करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तानियों को, इमरान खान को बातें करते हैं। इमरान खान और आपके हिंदुत्वा ज़हन के मोदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नो डाउट। वो क्या है? वो आपकी जो है ना पॉलिटिक्स, आपकी जो सियासत है उसमें उन लोगों को प्रमोट किया जाता है जो हिंदू को प्रमोट करते हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ को दबाते हैं, कत्ल गारत करते हैं, उनको आप अपना प्रधानमंत्री मान लेते हैं। और अगर कोई दूसरा इंसान जो एक जिद्दोजहद करे, वो इमरान खान और मोदी में बेशुमार फ़र्क है, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप अपना कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ इसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह हम दूध को पेशाब के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। आप गंदी ज़हनियत के जो मालिक लोग हैं ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है
कि पाकिस्तान खित्ते में कितना अमन चाहता है और पाकिस्तानी लोग क्या चाहते हैं। हम आपको ये कहते हैं आपके ठीक है, आपके एग्रीमेंट्स हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बड़े ऑस्ट्रेलिया के साथ आपके हो रहे हैं, आप बड़े ऐसे हम आपकी उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। आपको पता है खित्ते में, आप बता दें कि जब अमेरिका का 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद अमेरिका आके अफ़गानिस्तान में शामिल आके अफ़गानिस्तान में करना शुरू कर देता दंगे फसाद, तो फिर हम पाकिस्तानी उसमें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी। तो हम उस वक्त अमन ही चाहते थे, हम अमन चाहते थे, तो हमने उस वक्त उनका साथ दे के तो उस मामले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की। हम चाहते थे तो हम रशिया के ख़िलाफ़ उठे थे ताकि वो हमारे करीबी ममालिक के ऊपर आके कब्ज़ा ना कर ले। हम आप ये कहते हैं, तो आपको कौन कहता है कि आप जाके उसके साथ चाइना के साथ अपने क्लैशेस बढ़ाएं? आपको कौन कहता है आप जाके वहाँ पे चाइना के साथ जाके पंगे लें? तो आपकी तो ये है, जब आपको वहाँ से थप्पड़ पड़ते हैं और आप आ जाते हैं दूसरी तरफ हमारी तरफ कि ठीक है चलो वहाँ से तो हमने चलो पाकिस्तान का, तो थोड़ा सा अपने जो है उसको किबला दुरुस्त करें और होश के नाखून ले। हम पीस चाहते हैं और हम पीस के दाई हैं, हम अमन के दाई हैं। हम चाहते हैं कि खिता में अमन हो, लेकिन आई थिंक आपको नहीं है। आपके पास आपको तो आप ये कहते हैं हमारे वो आपका तो मिसाइल सुपर वो जो सोनिक मिसाइल है वो खुद से ही एक गलती से इधर आ गया। वो अगर गलती से इधर आ गया था तो हम गलती से आपके मुल्क को नामो निशान मिटा सकते हैं। हमारे पास भी तो गौरी है, हमारे पास भी तो इतने ज़्यादा रफ़ाइल मिसाइल है, हम नहीं करते। कर सकते थे, हम कर सकते थे, हम आपको इससे दुगना जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने अमन को चाहा और हमने कहा कि नहीं, इससे बेगुनाह लोगों की जाने जाएंगी। सो खुदारा होश के नाखून लें। और पाकिस्तानी आर्मी को आई थिंक सो कोई भी बीट नहीं कर सकता। सो उसको तो एटलीस्ट कुछ भी ना कहें, आप दूसरी जगहों पे आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में आप ये कहते हैं आपकी इतनी मजबूत आर्मी है कि पिछले दिनों वीडियो वायरल होती है दाल में पानी डाल के रोटी खाते हो और ये कहते थे ये हम पे जुल्म किया जा रहा है, हम फौजियों को ये खाना खिलाया जा रहा है, ये आपकी आर्मी मजबूत है। भाई तो कुछ ख्याल करें, तो कम से कम देखा करें कि क्या मुआशरे में चीज़ें चल रही हैं और क्या इर्द गिर्द है। मन घड़त बातें ना करना शुरू कर दीजिए। अगर पाकिस्तानी इंडिया की अच्छी चीज़ पे उसको अच्छा कहते हैं ना कि सीख तो आप किसी से भी सकते हो ना, वो इंडिया हो, इसराइल हो, कुछ भी हो, तो आई थिंक सो आप लोगों में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप लोग एटलीस्ट पाकिस्तानी की बात सुन तो लें। आप तो सुनते भी नहीं हैं, उनको अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई मुल्क प्रॉपरली ही गलत हो। सब में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जैसे इंडिया में भी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको हम हाईलाइट्स करते हैं बार बार। क्या ये पॉजिटिव है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये स्टेप्स लेने चाहिए। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपनी मेज़बान खतीजा वसीम और मेहरान नासिर को दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।